हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अहोई अष्टमी आने वाली है। अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा की जाती है। ये पूजा सभी लोग कर सकते हैं, जिनके यहाँ नहीं होती वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा की अपने बेटे की लंबी उम्र और उसके उज्जवल भविष्य के लिए की जाती है। और सभी लोग इस पूजा को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होती तो हम नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। केवल माता की पूजा होती है और बहुत सरल तरीका आपको बताने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं। क्या करना है आपको? दिन भर आपको निर्जल व्रत करना है और शाम के समय जो है ना, इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूरी पुआ हलवा जो है ना इस पूजा में बनाए जाते हैं, तो मैंने अकेले पुए बनाए हैं। पुए का भोग जो है ना मैं लगाने वाली हूँ। मैंने चौकी बिछा ली है और आपको एक कटोरी गेहूं लेनी है। आप इस जगह चावल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल भी ले लें। तो गेहूं के आसन पर जो है ना मैंने यहाँ पर दीपक विराजमान कर लिया है और गेहूं के आसन पर जो है ना आपको इस तरह का एक मिट्टी का कलश लेना है। कोरा कलश लेना है, नया कलश आपको लेकर आना है। यूज किया हुआ कलश ना ले, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा से जो है ना उनको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं कि वो झूठे हो जाते हैं। उनका प्रयोग जो है ना हो चुका होता है, तो उनको बार बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको साफ माजा थोड़ी ना जाता है। बर्तन को हम साफ करके पुनः यूज कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को हम कैसे साफ करेंगे? तो ये रहता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कलश लेना है। कलश पर आप इस तरह से कलावा बांध लें। उसके बाद जो है ना रोली से इस तरह से आप स्वास्तिक बना लें। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक दूसरा कलश आपको लेना है। दूसरा कलश आप जो है ना पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। अगर स्टील पीतल का नहीं है तो तांबे का भी आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों कलशों में जो है ना इस तरह से आपको जल भरना है पूरा कंठ तक। और जो मिट्टी वाला कलश है ना उसमें डालना है आपको 1 रुपए का कॉइन यानी सिक्का। ठीक है, समझ में आ गया ना। और इसको जो है ना इस तरह से आप जो इसको सरैया, हमारे यहाँ इसको बड़ी सरैया बोला जाता है, इसको आप दिया भी बोल सकते हैं। तो इससे जो है ना इसको ढक दिया जाता है। दूसरी कलश में भी जो है ना मैंने इस तरह से जल भर दिया है और इसमें जो है ना थोड़े से आप गेहूं या चावल के दाने जरूर डाल दें। कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है, तो गेहूं या चावल के दाने जो है ना इसके अंदर आप डाल दीजिए। नीचे जो है ना मैंने पीतल का कलश रख दिया है, इसके ऊपर आप मिट्टी का कलश रख दें। ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे ये रखा जाता है। 2 कलश रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक। इस तरह से जो है ना आपको कलश रखने हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने ऊपर बड़ा दिया रखा है ना जिससे हमने कलश को ढका है, इसमें जो है ना आपको गेहूं भरने हैं। तो इस तरह से जो है ना आप पूरा गेहूं भर दे। तो ये हो गया हमारा अहोई माता का कलश तैयार। समझ में आ गया होगा आपको। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। इसके बाद रखने हैं आपको गणेश जी। अगर आपके यहाँ गणेश जी की मूर्ति है तो उनको यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। अगर नहीं है तो एक छोटे से सिपाड़ी के रूप में गणेश जी को यहाँ विराजमान आपको ज़रूर करना है, क्योंकि गणेश जी के बिना ये पूजा एकदम अधूरी है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जल लेना है और हाथ जोड़कर जो है ना इस तरह से प्रार्थना करनी है अपने बेटे की लंबी उम्र की और उसके उज्जवल भविष्य की। अहोई माता की कृपा जो है ना उस पर हमेशा बनी रहे। मैंने थोड़ी सी एक कुसा ले ली है। इस तरह की कुसा तो देखिए आपके पास नहीं होगी, तो आप एक फूल लेकर जो है ना इस तरह से जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र आपको अर्पित करना है। गणेश जी का, अहोई माता का, कलश का, सबका आपको साथ में जो है ना पूजन करना है। एकदम सरल तरीका बता रही हूँ। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है, आप अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। और जिनके यहाँ होती होगी उनको तो पता होगा कि पारंपरिक पूजा जो है ना किस तरह से की जाती है। काफ़ी सारे लोग माला भी पहनते हैं, तो देखिए वो उनकी पारंपरिक पूजा है। मैं यहाँ पर आपको केवल साधारण सा तरीका बता रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है कि आप अहोई माता का व्रत करना चाहती हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको व्रत के बारे में बता दूं। निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है। शाम के समय जो है ना चंद्रमा या तारों को अर्घ देकर ये व्रत पूरा करके पानी पी लिया जाता है। फिर आप जो है ना भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये व्रत पूरा होता है। जब आप इस व्रत में पूजा करें शाम के समय, तो अपने बेटे को साथ में बिठाल कर जो है ना पूजा की जाती है। 8 पूड़ियाँ या 8 पुए आपको बनाने होते हैं और अहोई माता का जो है ना आपको भोग लगाना होता है। इन पूड़ी या पुए को आप चाहे तो कलश के ऊपर रख दीजिए, आप चाहे तो अलग से कटोरी में रखकर भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सिंघाड़े जो है ना जरूर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सीजनेबल फल है तो ज़रूर चढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े का भी भोग लगा दिया है।
इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ी सी आपको गेहूं के दाने लेने हैं और अहोई माता की आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ते समय बेटे को जरूर बिठाल कर रखें, जरूरी होता है, तो कथा जरूर पढ़ें। और कथा पढ़ जैसे ही आपकी कथा पूरी हो जाए ना, गेहूं के दानों को जो है ना अहोई माता के चरणों में चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हम सबकी संतान पर जो है ना अहोई माता की कृपा जो है ना हमेशा बरसती रहे और हम इस तरह से जो है ना पूजा पाठ समय समय पर जो है ना अपने बेटे की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है ना हमेशा करते रहें। इसके बाद की जाती है आरती। आरती के समय जो है ना ज़रूर आपको अपने बेटे को साथ में रखना है। अगर कहीं बाहर अगर आपका बेटा रहता है, पूजा में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियो कॉल पर भी जो है ना इस तरह से कनेक्ट जो है ना हो सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं जो है ना हो रखी हैं। तो आरती जो है ना इस तरह से करनी है। जैसे ही आरती पूर्ण हो जाए उसके बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है। अब मैं आपको बता दूं कि इन कलशों का आपको क्या करना है। नीचे वाला जो पीतल का कलश है, इससे जो है ना चंद्रमा या तारों को आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। तो और इन पुओं को जो है ना, या तो आपकी सासू माँ है तो अपनी सासू माँ को दान दे दीजिए सुहाग का सामान और इन पुओं को, और थोड़ी सी इसमें दक्षिणा रखकर जो है ना अपनी सासू माँ को आप दे सकते हैं। इसे बायना निकालना जो है ना बोला जाता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, आपकी ननद भी कहीं दूर रहती हैं, तो आप मंदिर में जाकर ये पंडितानी को जो है ना दान कर सकते हैं। नीचे वाला जो पीतल का लोटा है, इससे जो है ना चंद्रमा को या तारों को जो है ना अर्घ दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि अष्टमी के दिन चंद्रमा थोड़ा सा लेट निकलता है, तो आप तारों को अर्घ देकर पूजा जो है ना पूर्ण कर सकते हैं। ऊपर वाला जो मिट्टी का कलश है, इससे जो है ना छोटी दिवाली यानी नरक चौदस के दिन अपने बेटे को इससे स्नान करवाया जाता है, ताकि उसके जीवन की आदि व्याधि जो है ना इससे दूर हो जाती है। गेहूं के दानों का क्या करना है, तो गेहूं के दानों को जो है ना आप गाय को खिला दीजिए। तो इस तरह से जो है ना पूरी इस चौकी के सामान का हम प्रयोग कर लेंगे। सुहाग का सामान का मैंने बता दिया, अपनी सासू माँ को या पंडितानी को आप दान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।